राजस्थान में गुर्जर और राजपूत विवाद सालों से चला आ रहा है और अपने अपने इतिहास को लेकर ये जातियां आए दिन विवादों में घिरी रहती हैं। कभी पृथ्वीराज चौहान तो कभी सम्राट मिहिर भोज। दोनों ही जातियां अपने अपने दावे पेश करती हैं। हाल ही में गुर्जर प्रतिहार और राजपूत जाति को एक बताने पर बहुत बड़ा बवाल मचा था और गुर्जर और राजपूत दोनों ही जातियां फिर से एक बार आमने सामने खड़ी हो गई थी अपने अपने प्रमाणों को लेकर। आज हम आपको इस वीडियो में गुर्जर प्रतिहारों के बारे में और उनके इतिहास के बारे में ऐसी जानकारी देंगे जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। कौन है गुर्जर प्रतिहार जाति और ये कहां से आई है, इन सब के बारे में आपको जानकारी देंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। गुर्जरों की उत्पत्ति और विशेष रूप से गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति अभी भी बहस का विषय है। गुर्जरों को विभिन्न रूप से एक विदेशी लोगों के रूप में देखा जाता है जो धीरे धीरे भारतीय समाज में आत्मसात हो गए। स्थानीय लोग जो गुर्जर नामक भूमि के थे या एक आदिवासी समूह के रूप में प्रतिहार, जिन्होंने अपना नाम प्रतिहार संस्कृत के द्वारपाल शब्द से लिया, इनको एक आदिवासी समूह या गुर्जर के कबीले के रूप में देखा जाता है। महाकाव्य रामायण में राजकुमार लक्ष्मण ने एक बार अपने बड़े भाई राजा राम के द्वारपाल के रूप में काम किया था, इसलिए लक्ष्मण को उनके पूर्वज के रूप में माना जाता है। इसलिए प्रतिहारों ने इस उपाधि को अपनाया। कई दूसरे गुर्जर परिवारों ने स्थानीय अधिकारियों के रूप में शुरुआत की और आधुनिक राजस्थान राज्य में जोधपुर के क्षेत्र के दक्षिण और पूर्व में छोटी रियासतें स्थापित की। अरब आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक विरोध करने के बाद 8वीं शताब्दी के लास्ट में प्रतिहारों की प्रसिद्धि बढ़ी थी। शिलालेखों के अलावा उनके शासनकाल के दौरान बनाई गई मूर्तियां और स्मारक उनके समय और शासन के मूल्यवान साक्ष्य प्रदान करते हैं। प्राथमिक साहित्य के स्रोतों में इस अवधि में भारत आने वाले अरब व्यापारियों के खाते शामिल हैं, जैसे कि सुलेमान जो 9वीं शताब्दी सीई में भारत आए थे और अपनी यात्रा के एक खाते को पीछे छोड़ दिया था, और अल मसूदी जिन्होंने 915 से 16 सीई में गुजरात का दौरा किया था। ये सभी लेखक प्रतिहार साम्राज्य को अलग गुर्जर के रूप में संदर्भित करते हैं और प्रतिहार शासकों की महान शक्ति और प्रतिष्ठा उनके साम्राज्य की विशालता को प्रमाणित भी करते हैं। गुर्जर प्रतिहार राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन और मध्यकालीन दौर के संक्रमण काल में साम्राज्य स्थापित करने वाला एक राजवंश था, जिसके शासकों ने मध्य उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर मध्य 8वीं सदी से 11वीं सदी के बीच शासन किया था। इस राजवंश का संस्थापक प्रथम नागभट्ट था, जिनके वंशजों ने पहले उज्जैन और बाद में कन्नौज को राजधानी बनाते हुए एक विस्तृत भूभाग पर शासन किया था। नागभट्ट द्वारा 725वीं ईस्वी में साम्राज्य की स्थापना से पूर्व भी गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मंडौर, मारवाड़, इनके इलाकों में सामंतों के रूप में 6ठी से 9वीं सदी के बीच शासन किया, लेकिन एक संगठित साम्राज्य के रूप में इसे स्थापित करने का श्रेय नागभट्ट को ही जाता है। नागभट्ट द्वितीय के बाद मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम ने भी इनके शासन को आगे बढ़ाया। गुर्जर प्रतिहार कला के अवशेष हरियाणा और मध्य भारत के एक विशाल क्षेत्र रूप में देखे जा सकते हैं। इस युग में गुर्जर प्रतिहारों द्वारा निर्मित मंदिर स्थापत्य और कला की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अलंकरण शैली है। तो ये था गुर्जर प्रतिहार का गौरवशाली इतिहास, जिस पर पूरी गुर्जर जाति गर्व करती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि आखिर गुर्जर प्रतिहार और उसका इतिहास क्या था। कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसे ही और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। क्या आप ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टैक्ट करिए हमारे ई-कॉमर्स कंसल्टेंट से।